और जो वैकेंसी निकाली गई है JRSC की ओर से निकाली गई है डियर, ये वैसे है एकदम ये प्योर सरकारी नौकरी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन छात्र अप्लाई करेंगे, किन किन छात्रों को मौका दिया गया, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है भैया। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रेड की, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा। देखो ट्रेड है, देखो यहाँ पर जो मांगा गया है सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पर फिटर वाले छात्र आ जाओ, ठीक है। फिटर वाले के लिए जो पोस्ट दी गई है वो 5 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है भैया 10वीं। 10वीं आपके पास होना चाहिए। ITA पास किससे? फिटर ट्रेड से। मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, या तो आपके पास फिटर ट्रेड से क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, NSC होना चाहिए, यानी कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10th के बेस पर फिर ITA होना चाहिए। समझिए मेरी बात को, मैं क्लियर बताता हूँ आपको अगर आपको समझ नहीं पाया हो। या तो आप क्या होना चाहिए 10th प्लस ITI, किससे, कौन से ट्रेड से भैया, कौन से ट्रेड से, फिटर ट्रेड से। या आपके पास ये नहीं है, मैं या करके लिख रहा हूं, फिर आपके पास होना चाहिए ITI प्लस NAC, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। समझ रहे मेरी बात को? तो ये होना चाहिए आपके पास, सॉरी ITI नहीं, 10th, ठीक है। या तो आपके पास 10th प्लस ITI हो या फिर आपके पास 10th प्लस NSC हो। अधिकतर पोस्ट में यही क्वालिफिकेशन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो क्वालिफिकेशन की। अब सुन लो मेरी बात, ट्रेड की, फिटर हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी है। एक होगी यहाँ पर वेल्डर वाले छात्र जो है, वेल्डर के लिए भी यही चीज मांगी गई है इन्होंने। वेल्डर के जितने भी छात्र हैं सभी के लिए ये पद हैं भैया। और कितने पद हैं यहाँ पर, 5 पद है वेल्डर के लिए भी, ठीक है। फिटर के लिए यहाँ पर अलग अलग जो है, यहाँ पर ट्रेड्स में जो है पोस्ट दे रखी हैं। जैसे वाले छात्र हो गए, उसके बाद जो अगली ट्रेड आती है मेरे भाई, फिटर की यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दे रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑपरेटर वाली जो पोस्ट है। एक है भैया, कौन कौन से छात्र भर पाएंगे इसमें, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के छात्र भी भर पाएंगे। इलेक्ट्रिशियन के जो पद दिए गए हैं वो है 5 पद हैं टोटल, ठीक है। क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम ही रखी गई है, मैं पहले से बताता हूँ आपको, क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है। यहाँ पर वही मांगा गया है, आपके पास या तो 10th होना चाहिए, 10th प्लस ITA होना चाहिए, या फिर आपके पास 10th प्लस NSC होना चाहिए। उसके बाद अगली जो ट्रेड आती है वो आती है भैया कौन कौन सी, इलेक्ट्रिशियन, ये भी इलेक्ट्रिशियन की होगी, ठीक है। अगली जो ट्रेड आती है वो आती है यहाँ पर, सॉरी ये मिल वेयर की होगी ट्रेड, है ना, ये मिल वेयर की होगी। देखो यहाँ पर जो मिल राइट MMTM वाले छात्र होते हैं वो वाले छात्र हो गए। उसके बाद टर्नर के जो छात्र होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं मशीनिस्ट वाले छात्र, वो भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है। टर्नर वाले छात्र और मशीनिस्ट वाले इस वाली पोस्ट में अप्लाई करेंगे। मशीनिस्ट वाले में 4 पद हैं इसके। फिर पाइप फिटर के जो छात्र हैं, पाइप फिटर में कौन कौन छात्र हो जाएंगे, जैसे फिट पाइप वाले छात्र हो गए, और प्लम्बर जो छात्र होते हैं, ठीक है, प्लम्बर ट्रेड से उनको मौका दिया गया है। अगली जो आती है मेरे पास यहाँ पर, पाइप फिटर वाले बता दिया। उसके बाद आती है यहाँ पर एक ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, कारपेंटरी वाली जो ट्रेड होती है उनको मौका मिला है। कारपेंटर वाले, यदि आपके पास 10वीं है और ITI आपने कारपेंटर से की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये तो बात होगी इन लोगों के लिए, ठीक है। अब और देख लेते हैं और किन किस के लिए। मटेरियल मैंड जो है यहाँ पर दे रखा है हैंडलिंग के लिए। डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है उसको भी मौका दिया गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो इस वाली जो पोस्ट है, देखो इस वाली पोस्ट में थोड़ा सा इन्होंने क्राइटेरिया जो ये है ना, जेनरी मैन ड्राइवर की है ये पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या मांगा है, यदि आपके पास क्या है, मैट्रिकुलेशन, या और आपके पास डीजल मैकेनिक ट्रेड से आपने ITI की है, इस वाली ट्रेड से, और आपके पास क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यदि आप इस वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे, डीजल मैकेनिक वाले छात्र, मैं सिर्फ डीजल मैकेनिक वाले छात्रों की बात कर रहा हूँ, और डीजल मैकेनिक वाले छात्रों को सिर्फ और सिर्फ इस वाली ट्रेड में मौका दिया गया है, इस वाली पोस्ट में मौका दिया गया है, ड्राइवर मटेरियल वाली में, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, अगर आपके पास डीजल मैकेनिक ट्रेड है तो आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। सिर्फ एक ही ट्रेड को बोला गया है, बाकी सबके लिए 10th प्लस ITI जो मैंने बता रखा है। अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग ट्रेड के हिसाब से दे रखी है। अगले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र भर सकते हैं, सिंपल है, आपके पास 10वीं होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, ITI पास आप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आप भर पाओगे। 2 पद हैं भैया आपके लिए। अब देखो इस वाली पोस्ट में, इस वाली पोस्ट में जाओ डीजल मैकेनिक। अगर आप डीजल मैकेनिक वाले, सुनना मेरी बात को, यदि आप इस वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो इसमें आपको क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सिंपल है, जो जेनरीमैन जो डीजल मैकेनिक वाली पोस्ट, इसमें आपके 7 पद दिए गए हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिंपल आपसे क्या मांगा है, आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10th, और प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, कोई इशू की बात नहीं है डीजल मैकेनिक ट्रेड से। और अगर आप इस वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसमें फिर आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए, तो ये अलग अलग ट्रेड का हिसाब था भैया। अब ये मामला देखो, अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ये तो हो गई
ये वाली बात, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसमें अगला जो पॉइंट है उसके बारे में क्या बात की गई। मैं नोटिस ही लिया हूँ डायरेक्टली, क्योंकि फिर बाद में छटनी करना दिक्कत हो जाता है। बाकी ट्रेड मैंने आपको बता दिया, और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। नोटिस थोड़ा बड़ा है, और ध्यान रखना इसमें जो अप्लाई करने का थोड़ा प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। अब वो अप्लाई कर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। चलता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ एज क्राइटेरिया पर। आयु सीमा पर मैं बात करूँ, एज क्राइटेरिया देखो यहाँ पर एज लिमिट क्या मांगी है मेरे भाई। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपकी जो एज है वो मैक्सिमम जो है भैया 26 साल होनी चाहिए, और कम से कम तो 18 साल। 18 साल कम से कम, और अधिक से अधिक 26 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आप लोग को दिया जाएगा कितने साल का? 3 साल का ओबीसी वाले छात्रों को, ठीक है, और 5 साल का एससी एसटी वालों छात्रों को रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा भाई, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो पीडब्ल्यूडी है उनको 10 साल का, ठीक है भैया। तो वो चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे। चलो, और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर सैलरी के बारे में। देखो मेरी बात सुनना, इसमें क्या होगा, आपका पेपर होगा, ठीक है। आपका पेपर होगा, और उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, इसमें आपका आपका जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे आप लोग पास करोगे, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी कितने साल की? 2 साल की। 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले मंथ आपको 24,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे दूसरे साल आपको यहाँ पर 26,000 रुपये मिलेंगे। ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान है, उसके बाद फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी जो गवर्नमेंट इनके रूल्स के अनुसार होगी, ठीक है भैया। ये सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या है, 2 साल के बाद फिर आप लोग सरकारी हो जाओगे इसमें परमानेंटली। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है, अगला जो चीज़ें है भैया उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्या होगा? ओएमआर हो सकता है। 10 पेपर बेस्ड टेस्ट विद ओएमआर आंसर शीट विल बी हेल्ड कोलकाता एंड रांची बेस्ड द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स द टेस्ट सेंटर मैनी चेंज्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द, ठीक है। यानी कि एक किस्म से जो पेपर होगा ना वो रिटर्न होगा। ध्यान रखना, सीबीटी एग्जाम नहीं होगा भाई इसका। इसका जो पेपर होगा वो रिटर्न में होगा, यानी कि आपका ओएमआर बेस पर होगा, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन इसका पेपर लिया जाएगा, जिसमें आपके 80 नंबर तो आएंगे आपकी ट्रेड के, और 20 मार्क्स होंगे आपके किसके यहाँ पर? आपकी जो नॉन टेक्निकल होता है, यानी कि टेक्निकल पार्ट आएगा 80 नंबर का, और नॉन टेक्निकल आएगा 20 नंबर का। नॉन टेक्निकल में क्या क्या होगा? जैसे आपका जीके हो गया, जनरल, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, आपका जीके वगैरह, जीएस वगैरह, ये चीज़ें आती हैं इसमें। और रही बात उसकी, जैसे आपका ड्यूरेशन होगी, वो होगी आपके यहाँ पर 2 घंटे की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सारा हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर? आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि जब आप लोग ये पेपर क्लियर कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1:5 की रेशो में इसमें वैकेंसी बुलाई, यानी कि अगर जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना व्यक्ति यहाँ पर इस ट्रेड टेस्ट में बुलाए जाएंगे, स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट जो भी पास करेगा उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसको 2 साल की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी उसकी ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मामला है। देखो, जीआरएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। इसमें करियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है मेरे भाई, ध्यान रखना। इसमें आपको अपने नज़दीक जनसेवा केंद्र से फॉर्म भरवाना, क्योंकि आपको क्या काम करना है ना, इसमें भैया इसका जो फॉर्म है भरा जाएगा, देखो ऑनलाइन, और फिर आपको ऑफलाइन भेजवाना है। ध्यान रखना मेरी बात को। जैसे आपने ऑनलाइन भर दिया, ऑनलाइन में जब आपको इसका प्रिंट मिलेगा, उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको बाई पोस्ट भिजवानी पड़ेगी। और वो कहाँ भिजवानी पड़ेगी मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। जो भिजवानी है आपको, वो भिजवानी है आपको, देखो यहाँ पर जब आप लोग फॉर्म भर लोगे वो आपको भिजवानी है यहाँ पर। देखो, बॉक्स नंबर दे रखा है 3076, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 10003 थॉट, और ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है। ओनली विद इन ड्यू डेट, यानी कि 24 फरवरी तक आपको जो है, जो एड्रेस बता रहा हूँ इस पर आपको भिजवा देनी है ये। और वहीं पर अपना जो है पोस्ट और ट्रेड आपको वहां पर मेंशन कर देना, लिख देना है उसके ऊपर, ठीक है। और अपना ये नंबर आपको यहाँ पर वहां पर मेंशन कर देना है। तो भैया 24 फरवरी तक जैसे आप लोग इसका फॉर्म भरोगे, उसके बाद इसकी जो हार्ड कॉपी आपको भिजवा देनी है बाई पोस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मामला है। बाकी इसमें अप्लाई ज़रूर करवाना अगर आप इच्छुक हो, तो वैकेंसी ठीक ठाक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी बस इसमें ये थोड़ा सा प्रोसेस दे रखा था, ये मैंने आपको एड्रेस बता दिया भाई। तो ये एड्रेस है, बाई पोस्ट आपको जो है यहाँ पर भिजवाना है,
ठीक है, इस वाले एड्रेस पे आप लोग जो है भिजवाना है आपको, ठीक है। तो जितने भी छात्र इसमें इच्छुक हैं, इस वाले एड्रेस का जो है स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप फॉर्म भर लोगे उसके ऊपर आपको GRSC नंबर ये लिख करके फिर आपको पोस्ट अपनी ट्रेड लिख करके आपको यहाँ पर जो है आपको वहाँ पर भेज देना है इस एड्रेस पर, ठीक है। तो बाकी जो भी आपका सवाल बनता है तो मेरे को लास्ट में कमेंट कर देना। और फॉर्म की अगर मैं बात करूँ डियर, फॉर्म जो है भैया इसके जो स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, स्टार्ट तो हो चुके हैं। लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 19 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। और पोस्ट भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 24 फरवरी तक आपका जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट तक पहुंच जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल था कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसका जो भी फॉर्म है वो भरवा लेना अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से। और यदि आप जनसेवा केंद्र से नहीं भरवा सकते तो हमारी टीम से आप भरवा लेना, वो भर देंगे। लेकिन वही है, फिर आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, वो भी जब आप जनसेवा केंद्र से निकलवाओगे तभी तो भेजोगे, तो वो चीज़ है। बाकी बेटर ये रहेगा अपने नज़दीकी जो जनसेवा केंद्र होगा वहाँ से आप लोग जो है इस चीज़ का फॉर्म भरवा लेना भाई। तो इसी के साथ भाई साहब आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अप्लाई करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए।